नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी। VCN टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अमर अग्रवाल को राज्य भवन से फोन आने के बाद वे राज्यपाल रमन डेका से मिलने पहुंचे। अमर अग्रवाल और राज्यपाल रमन डेका की मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है। वे करीब 1 घंटे 15 मिनट तक राजभवन में मौजूद रहे। श्री अग्रवाल का कहना है कि इस समय 10 दिन पहले ही तय हो गया था, इसलिए वह राज्यपाल से मिलने आए थे। इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहाँ उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी थाना क्षेत्र में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दिलीप उइके के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला आरक्षक का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और बाद में वह जब गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी करा दिया। डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद माना जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। महिला आरक्षक की शिकायत के बाद डोंडी पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके डोंडी ब्लॉक के रहने वाले हैं, अभी मौजूदा समय में बीजापुर जिले में पदस्थ है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खाद की कमी को लेकर सोमवार को किसानों ने रायगढ़ खरसिया मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। 3 घंटे तक चले चक्का जाम प्रदर्शन में ग्राम गुर्रा, कुरमापाली, जामपाली, टेका, पचेड़ा सहित 1 दर्जन गांव के किसान शामिल हुए। किसानों ने बताया कि खरसिया विकास खंड की गौरा सोसाइटी में लगभग 300 किसान रजिस्टर्ड है, लेकिन लंबे समय से यहां खाद की समस्या बनी हुई है। इसी को लेकर किसानों ने रायगढ़ खरसिया रोड पर चक्का जाम कर दिया है। प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को जल्द खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। MP के नरसिंहपुर जिले के करेली में एक व्यापारी को पुलिस जवानों ने मिलकर पीटा है, लाते मारी, घसीटा भी। व्यापारी का पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर थाना प्रभारी प्रियंका केवट से विवाद हुआ था। आरोप है कि PI ने उसे पिटवाया और खुद इसका वीडियो भी बनाया। मामला सोमवार सुबह का है। स्थानीय व्यापारी राजन यादव बैंक गए हुए थे और पिटाई के वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित के परिजन समेत हजारों लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी मंडी बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कल 13 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया है। बच्चे पर 10 बार चाकू से हमला कर दिया गया है। जिस युवक ने हमला किया वह बच्चे का मुंह बोला मामा है। उसने अपने भांजे को चाकू से हमले से लहूलुहान कर दिया है। खून से लथपथ बच्चा मदद के लिए चिल्लाता रहा। हालांकि जब उसने मरने का नाटक किया तब उसकी जान बची। मामा उसे मरा समझकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद बच्चा फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कुछ युवकों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक युवती शादी के 13 दिन बाद लापता हो गई। वहीं दूसरी तरफ पति अपनी पत्नी को खोज रहा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। शादी 13 दिन बाद लड़की के पिता उसे लेने आए थे, लेकिन अब लड़की का कोई पता नहीं चला है। पति ने इस मामले में प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। लड़का बिलासपुर का रहने वाला है, जबकि लड़की मुंगेली की। बिलासपुर के सूरज बंजारे का युवती के साथ लंबे समय से अवैध था। पहले दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हुआ। छत्तीसगढ़ में चल रही बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। वहीं सत्ता पक्ष के लिए हर बार जवाब देना चुनौती बनता जा रहा है। 15 अगस्त से पहले ये माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। दरअसल इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे के बाद ज्यादा तेज हो गई थी। 2 अगस्त को जब वो दिल्ली से लौटकर आए तो कहा था कि आप इंतजार करिए, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। डिप्टी CM विजय शर्मा ने कवर्धा में ये बयान दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान रायपुर के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग ने मेडिकल डिवाइस में M.Tech प्रोग्राम शुरू किया है। इस कोर्स में खासतौर पर इन विट्रो डायग्नोस्टिक और क्रिटिकल केयर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस रहेगा। कोविड-19 महामारी के बाद मेडिकल डिवाइस की बढ़ती मांग को देखते हुए इसे शुरू किया गया है। NIT रायपुर का कहना है कि देश के अनुभवी संकाय, आधुनिक सुविधाएं और इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग छात्रों को मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक तैयार करेगी। इससे स्वास्थ्य सेवा में नवाचार और गुणवत्ता दोनों को गति मिलेगी। रायपुर की आरंग ब्लॉक के ग्राम
पारा गांव में नेशनल हाईवे 53 पर बनी महानदी पुल से एक शादीशुदा महिला ने छलांग लगा दी है। हालांकि किसी ने विवाहिता को कूदते नहीं देखा। पास खड़ी स्कूटी और रेलिंग से बंधे दुपट्टे को देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो कुछ ही दूरी पर दूसरी महिला की लाश बरामद हुई है। ये लाश विवाहिता की नहीं बल्कि किसी और महिला की है। लाश करीब 2 से 3 दिन पुरानी है। महानदी के किनारे बहकर आ गई है। हालांकि महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला साड़ी पहनी हुई है और बाल सफेद है। मामला आरंग थाना क्षेत्र का है। कोरबा के करतला ब्लॉक केसेदरी पाली गांव में अवैध शराब कारोबार के चलते ग्रामीण चिंतित है। यहां के अधिकतर घरों में महुआ की कच्ची शराब बनाई जाती है। साथ ही देशी और अंग्रेजी शराब की अवैध बिक्री भी की जाती है, जिसकी शिकायत लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। महिलाओं को कहना है कि पुलिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करती है। गाँव में लोग दिन भर शराब पीने में व्यस्त रहते हैं। महिलाओं ने बताया कि सेदरीपाली पंचायत के नवाडीही, अमीरा भाटा और बेसिनपारा में शराब बनाई जाती है और बेची जाती है। इससे गांव में चोरी और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही है। नाबालिग बच्चे भी नशे की जड़ में आ रहे हैं। बलरामपुर जिले के कंजिया प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने कक्षा दूसरी की छात्रा की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी है। डंडे से वार से छात्र का पैर में फ्रैक्चर हो गया है। छात्रा को अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 दिनों से उसका इलाज चल रहा है। मामला शंकरगढ़ ब्लॉक का है। बीईओ ने कहा कि शिकायत नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक ब्लॉक के जगीमापटना निवासी शिव कुमार यादव की पुत्री ललिता यादव प्राइमरी स्कूल कंजिया में कक्षा दूसरी की छात्रा है। स्कूल के हेडमास्टर हेरा यूलुस टोप्पो ने यादव को दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करते देखा तो आक्रोशित हो गए। डंडे से उसके पैरों पर मारा। डंडे के वार से ललिता के पैर फ्रैक्चर हो गया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।